एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तबस्सुम टेलरिंग हब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी तबस्सुम, आ गई हूँ आपको सिखाने कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग। तो मैंने अपने एक वीडियो में आपको प्लाजो की कटिंग बताई थी, तो आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो ठीक है ना, वीडियो के साथ बने रहिए, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये मैं आपको नाड़े वाला प्लाजो की स्टिचिंग बता रही हूँ। मैंने नाड़े वाले बोला था ना, ये इलास्टिक वाला नहीं, नाड़े वाला प्लाजो बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप लोग चाहे तो इलास्टिक भी डाल ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना, लेकिन मैं अब इसमें आपको नाड़े का बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे सलवार के 2 पार्ट्स हैं, तो हम पहले एक ले लेंगे। ये हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया हुआ है। तो मैं आपको पहले मयानी लगाना बताती हूँ, ठीक है ना। ये हमारा उल्टा साइड, ये हमारा फ्रंट साइड, ये हमारी मयानी, ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसमें से एक ले लेना। ये दोनों मयानियाँ हमारी एक ही लेग में लगेंगी, ठीक है ना। सलवार हो या प्लाजो हो, हम मयानी एक ही पैंचे में लगाते हैं, दोनों भी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आराम आराम से लगाना चाहिए, वरना खींचेगा, खींचना नहीं चाहिए, वरना दिक्कत करेगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं यहाँ से। ये जो हमारी दिखाई दे रही है कॉर्नर जो मैंने दिए ना, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, आप लोग अच्छे से देखिए, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, खिंचाव नहीं आना चाहिए मयानी में, वरना प्रॉब्लम होती है। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ना, ये रोल, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ऐसे धीरे से लेना चाहिए, एकदम हल्के हाथ से, खिंचाव नहीं आना चाहिए। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जो है ना हमारा, एकदम एकदम स्मूथ लेना चाहिए, मयानी पर जोर नहीं डालना चाहिए, एकदम स्मूथली लेना चाहिए। ये दिखाई दे रहा है, इसको इसे स्ट्रेट कर लेंगे, ऐसे एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। और फिर हम यहाँ से इसे साइड सीलिंग से निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, हमारी मयानी एकदम स्मूथली रख के रेडी हो चुकी है प्लाजो में। दिखाई दे रहा है आपको? हम दूसरी मयानी भी ऐसे ही इस साइड अटैच कर लेंगे, इसी लेग के इस साइड हम अटैच कर लेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर ऐसे भी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से रख के एकदम स्ट्रेट अटैच कर लेंगे। आई होप आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे होंगे जो मैंने कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग के डाले हैं। मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा कुछ सीखने के उससे आकर सीखिए, क्योंकि मैं बिगनर्स के बच्चों के लिए सिखा रही हूँ। जो बच्चियाँ एकदम स्टार्टिंग से सिलाई सीखते हैं ना, जिन्हें समझ में नहीं आता, उनके लिए सिखा रही हूँ मैं। तो अगर आप देखने के उसमें देख के स्टार्टिंग से सीखने की चाह से सीखेंगे ना, पूरा वीडियो देखेंगे ना कंप्लीट, तो आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख कर ही जाएंगे, बिना सीखे नहीं जाएंगे आप लोग। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे, स्किप कर देंगे, तो ना आपको समझ में आएगा, ना कुछ आपको सीखे जैसा रहेगा। तो देखने की, सीखने की नीयत से, चाह से सीखेंगे ना, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद का तो सूट सीधे पहन सकेंगे, उतना तो सीख जाएंगी आप। तो दिखाई दे रहा है आपको? ये मैंने दोनों तरफ ये लगा लिया। अब हम इस पे यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा लेते हैं, जैसा कि मैंने शलवार के टाइम पे भी बोला था कि हमारे इस पे पॉइंट की सिलाई लगाते हैं, वैसे, ठीक है। खिंचाव आना नहीं चाहिए मयानी में, हमें जैसा कि मैंने बोला एकदम स्मूथली लगाना चाहिए, एकदम हल्के हाथ से। ये देखिए, एकदम ही फिनिशिंग से, एकदम मैंने हल्के हाथ से लगाई है, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है इसमें। दिखाई दे रहा होगा आपको, आई होप दिखाई दे रहा है आपको? एकदम फिनिशिंग से लगाना चाहिए, मयानी को खींचना नहीं चाहिए, खींचेंगे तो खिंचाव आएगा और अच्छा नहीं लगता, झोल आता है। एकदम हल्के हाथ से करना चाहिए हर चीज, ऐसा दबाना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? बिगनर के लिए बता रही हूँ कि बिगनर बच्चों को हाथ बैठता नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। तो बिगनर बच्चियां पहले रफ या किसी कपड़े या किसी साड़ी वगैरह पे अपना डेमो पे हाथ साफ कीजिए, ठीक है ना, तभी जाके आप पर्सनल सूट पर कीजिए। ये देखिए, हमने दोनों भी मयानी अटैच कर ली हुई है। अब हम ये दूसरा पार्ट ले लेंगे प्लाजो का। इस दूसरे पार्ट को, जैसे हमने शलवार को अटैच किया था ना, जैसे हमने शलवार को अटैच किया था, मैंने बताया था ना, शलवार का आसन से आसन मिला लेके हम यहाँ से यहाँ तक का इसका, इसे भी अटैच कर लेंगे, जैसे हमने शलवार में अटैच किया था, ठीक है ना। लेकिन जरा एक साइड ही अटैच करनी है, दूसरे साइड का सिरे का प्रोसीजर अलग है, क्योंकि हम इसे नाड़े में बना रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। ये हमें स्टार्ट करते हैं।
आई होप आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे होंगे। मैंने सिविंग मशीन के ऊपर भी डाला था कि सिविंग मशीन कैसे बनाते हैं, कैसे ठीक करते हैं। मेरी मशीन बहुत सता रही थी तो मैं इसे मैकेनिक के पास लेकर गई थी, तो कैसे उसे रिपेयर करते हैं मैंने उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो डाला था ताकि आप लोग घर पर रहकर अच्छा आसानी से बनाना सीख सके। आई होप आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। मेरे वीडियोस को कंटिन्यू अगर देखना शुरू करेंगे ना, आपको हर चीज समझ में आएगी। दिखाई दे रहा है आपको, ये आसन से आसन हमें ऐसे मिला देना चाहिए, क्रॉस है ना, ऐसा ले लेना चाहिए। ये देखिए हमने जोड़ लिया हुआ है क्रॉच, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर भी हम एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे, इसके ऊपर भी हम एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और फिर हम ये जो दूसरा है ना, इसे भी हम जोड़ेंगे, क्रॉच, दूसरा क्रॉच भी जोड़ेंगे, लेकिन हम दूसरा क्रॉच ज्यादा नहीं जोड़ेंगे, हम इसे यहाँ तक ही जोड़ेंगे, यहाँ तक जोड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ से नाड़ा फोल्ड करने के लिए जोड़ेंगे, तो हम यहाँ की सिलाई यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, हम इसकी डायरेक्ट सिलाई यहाँ से शुरू करके यहाँ रोकेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी ये देखिए दोनों सिरों को मिला लेना चाहिए हमें, इन दोनों को मिला के हम यहाँ से शुरू करते हैं। एकदम हल्के हाथ से, अभी जैसा बोला है ना मैंने, एकदम हल्के हाथ से हमें लगाना चाहिए, ठीक है ना। शलवार की मयानी हो या प्लाजो की मयानी या कौन सी भी चीज हो, हमें शलवार में एकदम खिंचाव नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कत देता है बाद में। जब हम स्टिच करके बनेंगे ना तो बाद में ये झोल देगा, तो इसलिए हमें स्लोली स्लोली करना चाहिए, एकदम आराम आराम से। जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ तक ही सिएंगे क्योंकि हम यहाँ से अब नाड़ा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ तक भी जोड़ दिया। अब हम इसे यहाँ से ऐसे डबल फोल्ड करके हम इसका जो प्लाजो का नाड़ा बनाएगा वो रेडी करेंगे, वो रेडी करके हम नाड़े का वो बनाएंगे और फिर इसके ऊपर हम इसे टॉप स्टिच करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिया हुआ है अच्छे से। देखिए पॉइंट की सिलाई मैं लगा चुकी हुई हूँ, इसके ऊपर मयानी के ऊपर भी दोनों साइड भी लगा ली हुई है मैंने पॉइंट की सिलाई। अब मैं आपको नाड़ा कैसा बनाते हैं वो बताती हूँ अच्छे से। देखिए बिगनर्स के लिए ये जो मैंने स्पेस छोड़ी थी ना, ये जो स्पेस मैंने छोड़ी थी ना, इसको हम ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, पर मैं नाड़े वाला बना रही हूँ क्योंकि ज्यादातर नाड़े वाला कंफर्टेबल रहता है घर में रेगुलर गर्मियों में पहनने के लिए, इसलिए समर वगैरह में हम पहन सकते हैं। ये हमने जो है ना यहाँ से ऐसे कर लेना है, इसे ऐसे ऊपर कर लेना है हमारे शटल को और इसे ऐसे फिरा लेना है। फिर हमारा ये जो कपड़ा है ना, ये देखिए नीडल अंदर रखनी चाहिए। जब भी हम चार्ट बनाए या कुछ भी बनाए, अगर हमें कपड़ा फिराना है तो नीडल हमें अंदर रखनी चाहिए। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि नीडल अगर अंदर नहीं रख के आप उठा देंगे तो हमारा कपड़ा इधर उधर हो जाएगा, समझ में। कपड़े को एक ही जगह रोकना है तो नीडल अंदर रख के ही शटल को उठाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हमें ऐसे ऐसे, जब भी चार्ट का भी यही प्रोसेस है, ठीक है ना। फिर इसे हम ऐसे करके ऐसे करेंगे, ऐसे ले लेंगे, फिर इसे ऐसे अप कर देंगे। फिर नीडल अंदर ही रखना है जब भी हमें उठाना है, फिर इसे ऐसे रखेंगे। तो जो भी थ्रेड्स वगैरह है उसे हमें काट लेना चाहिए क्योंकि स्टिचिंग की हम प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए अब आप ये मैंने कितने स्मूथली बनाए हुए हैं, दिखाई दे रहा है आपको। अब मैंने इसमें मार्जिन कितना लिया था, जिन्होंने मेरी कटिंग देखी उसे पता होगा कि मैंने कितना मार्जिन लिया था, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है आपको, 2 इंच मार्जिन दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ तक मुझे मोड़ना है, मैंने लिया था। तो हम इसे ऐसे ले लेंगे और हम इसे ऐसे यहाँ तक फोल्ड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक था हमारा मार्जिन, ठीक है ना, इसे भी हम यहाँ तक ही ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। और ये जो हमारा है ना, इसे हम ऐसे सिरे से मोड़ देंगे, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप बिगनर है तो आप प्लीज अपना मार्जिन का निशान लगा लीजिएगा, ऐसा चॉटपीस से लगा कर ही तभी कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। जैसा कि मैं बता देती हूँ अभी आपको फिलहाल के लिए। मैंने 2 इंच मार्जिन लिया था बॉटम फोल्ड करने के लिए, ठीक है ना। तो हम 2 इंच मार्जिन के यहाँ से ही वो करेंगे, जैसे कि समझ लीजिए हमारा 2 इंच मार्जिन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से ही फोल्ड करना है, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा है हमें ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ मोड़ देना है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मोड़ना है, ठीक है ना। हम यहाँ से शुरू करते जाएंगे हमारी सिलाई, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो देखिए अब आप, वैसे तो मैंने बेल्ट बनाना बताया हुआ है, डिटेल वीडियो शलवार का मैंने डाला हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा है, ये देखिए, ये जो हमारी 2 इंच का निशान है उसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है, और ये जो हमारा ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम इसे ऐसे लेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है हम इस सिरे से शुरू करेंगे, अच्छे से पकड़ के करना चाहिए, कोई झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। अगर बिगनर है तो प्लीज निशान स्केल से डालकर ही बनाइए, क्योंकि मुझे अंदाजा है इसलिए मैं बना रही हूँ। अगर आप बिगनर है तो नीचे ऊपर कम ज्यादा हो सकता है कपड़ा, ठीक है ना। मुझे आदत है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन बिगनर्स प्लीज आप निशान डाल के ही करनी है, जो बच्चियां स्टार्टिंग से देख रही है मेरा वीडियो शुरू से सीखने के लिए। और हाँ, मैं एक टूल के ऊपर भी वीडियो डालूंगी। बिगनर्स को सलवार में प्लीट्स डालने में प्रॉब्लम होती है ना, तो मैंने एक टूल बनाया हुआ है बिगनर्स के लिए, वो जल्दी मैं उसका टूल का भी वीडियो डालूंगी, जिससे आप 8 बराबर सलवार में प्लीट ले सकते हो उस टूल की हेल्प करके। तो वो टूल कैसे बनाते हैं वो उसका भी मैं वीडियो डालूंगी, आप लोगों को अच्छे से देख के सीख लीजिएगा। स्पेशली मैं अपनी बिगनर्स जो बच्चे शुरू से सीख रहे हैं ना, उन बहनों के लिए बता रही हूँ मैं, ताकि उन्हें सिलाई में कोई भी दिक्कत ना आए, उन्हें सिलाई एकदम ही आसान लगे, ठीक है ना। सिलाई बहुत ही वो चीज़ है, अगर सीख लेना तो कपड़े से खेलना हमें आना चाहिए, कपड़ा हमसे नहीं खेलना चाहिए, हम कपड़े से खेलना चाहिए, तो डेफिनेटली हम आसानी से हर चीज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अपने बिगनर्स बहनों के लिए क्या कहते हैं, एक टूल बनाया हुआ है, जिससे हम प्लीट्स 8 बराबर, बच्चों को प्लीट्स बराबर शलवार में लेने में प्रॉब्लम होती है जो नहीं सीखती है ना, तो उनके लिए मैंने एक टूल बनाया है जिससे हम 8 बराबर प्लीट्स उससे ले सकते हैं। तो मैं वो टूल का वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगी, ठीक है ना। एक अट्टे से बनता है वो, आप लोग उससे बना, मैं कैसा बनाते हैं वो पूरा मैं डिटेल आपको डालूंगी, ठीक है ना। ये देखिए हम हमारे एंडिंग तक पहुंच गए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा ये हो गया, ये हमारे सिरे तक हम पहुंच गए। और जब भी हम हमारे किनारों पर पहुंचते हैं ना, तो हमें पक्का करना चाहिए, क्योंकि सीवन हमारा ओपन हो जाता है। कहीं पर भी हम अपने या चार्ट के एंडिंग में हो, कहीं पे भी हम सिलाई शुरू करने से पहले पक्का करते हैं और सिलाई खत्म करने के बाद पक्का करते हैं। पक्का यानी हम हमारे स्टिच को लॉक कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टिच लॉक बोलते हैं, थोड़े लोग पक्का बोलते हैं, मैं फैशन डिजाइनिंग के उसमें स्टिच लॉक करती हूँ, स्टिच लॉक करती हूँ, ठीक है ना। तो हमें अपने स्टिच को यहाँ पर ऐसे लॉक कर लेना चाहिए आगे पीछे, ताकि हमारी स्टिच ओपन ना हो।
तो मैं सिंपल प्लाजो बता रही हूँ। इसमें मैं आपको कटवर्क का बॉटम बताऊंगी। ये कटवर्क जैसे कि मैंने बोला था अपने हर वीडियो में, कि मैं आप लोगों को ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको नाड़े वाला प्लाजो, एकदम फिनिशिंग से आपको बनके रेडी हो जाएगा। इसमें आप नाड़ा डाल के आराम से पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नाड़े वाला बताया, इलास्टिक वाला भी बताऊंगी मैं, ठीक है ना। अब हमारा ये काम फिनिश हो गया। अब हम बनाते हैं इसकी मोहरी। तो मोहरी हम बनाएंगे वी कट वर्क की, ठीक है ना। वी कट वर्क की मोहरी बनाते हैं, उसके ऊपर लेस लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपना पेस्ट बटरम को पेस्ट करके आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आयरन कर लिया हुआ है। ये कटवर्क वाला पोछा मैंने कहा था ना मैं, कि अब मैं अपने हर एक डिजाइनिंग के पोछे आपको बताऊंगी। तो ये कटवर्क वाला बता रही हूँ मैं आज आपको, आयरन कर लाई हूँ। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे मैं अलग से रेडी करूंगी, क्यों पूछिए। अब हम चाहे तो इसे डायरेक्ट प्लाजो में भी अटैच कर सकते हैं, वो बहुत इंसान, लेकिन मैं इसमें थोड़ा डिजाइनिंग दे रही हूँ, क्योंकि मैं मुझे डिजाइनिंग का चाहिए। मैं ये जॉइंटर लेस लगा के इसे अलग से कपड़े पे रेडी करके इसे जॉइंटर लेस से इसे अटैच करूंगी। डायरेक्ट मैं प्लाजो पे इसे अटैच नहीं कर रही हूँ। मैं पहले इसकी पट्टी रेडी कर लूंगी, उसके बाद ये जॉइंटर लेस लगाऊंगी, उसके बाद ये उससे मतलब ये अलग डिजाइन बता रही हूँ। नॉर्मली ये वो करके तो मैं डायरेक्ट प्लाजो पे स्टिच कर सकती थी, वो तो नॉर्मल डिजाइन है, मैंने बहुत बार अपने उसमें भी बताया हुआ है, आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अब मैं इसको अलग तरीके से रेडी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको पहले वो डिजाइन बता रही हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम इस पट्टी रेडी कर लेते हैं। हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे से देखिए तभी समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा डिजाइनिंग में बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्ट भी प्लाजो पे प्लेस करके वो कर सकती थी, लेकिन मुझे वैसे में नहीं चाहिए, मैं अलग में पहनना चाह रही हूँ इसे ज्वाइंट लगा के, तो इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, ठीक है। और जब भी हम ऐसे प्लाजो बनाते हैं ना, तो हम उसमें लेंथ कम लेनी चाहिए, क्यों पूछिए। क्योंकि हम ये अलग से लगाते हैं तो लेंथ कम ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये अलग से, जैसे अफगानी शलवार में भी मोहरी अलग से लगती है ना, तो हमारा नीचे से बढ़ जाता है, तो हमें लेंथ कम ही लेनी चाहिए। तो प्लाजो में भी अगर हमें ऐसे प्लाजो बनाना है, तो हमें लेंथ 1 या 2 इंच कम लेनी चाहिए, अगर ये इसके हिसाब से लेनी चाहिए। ये कितनी इंच की लगा रहे हैं हम, उस हिसाब से उतनी लेंथ उसमें कम करके लेनी चाहिए, क्योंकि नीचे से ये बढ़ेगी। अगर हम उसमें भी लेंथ वो करके लेंगे और इसे लगाएंगे, तो लेंथ हमारी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो ये बिजनेस को नहीं पता होता, इसलिए बता रही हूँ, हर कोई नहीं बताता। कटिंग के टाइम अगर हमें ये मोहरी बनानी है, आगे से जो बढ़ने वाली है, अलग से हमें लगानी है, तो लेंथ हमें उसमें कम करनी चाहिए, क्योंकि नीचे से ये बढ़ेगी। तो समझ में आ रहा है ना। ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसे काट देते हैं। हमने एक्स्ट्रा काट दिया, और ये जो हमने हमारा क्लॉथ है ना, ये से ले लिया, इसका ट्रेस करेंगे हम, यानी हम इसके ऊपर इसकी ड्राइंग करेंगे। इसका नक्शा रेडी, जैसा कि मैंने बोला ना कि मैं अलग पट्टी रेडी कर रही हूँ, तो हम इसे इस पर रेडी वो करेंगे, ठीक है ना। अच्छे से मिला लेना चाहिए हमें, वैसे बना के पट्टी रेडी करते हैं। देखिए अभी हम इसे ट्रेस प्लाजो पे पर चाहे तो आप डायरेक्ट प्लाजो पे भी ऐसे भी ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा आराम आराम से करना चाहिए, डिजाइन के हिसाब से चलना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसा कि मैंने हर उसमें बोला था कि शटल ऊपर करना चाहिए हमें, नीडल इन रख के। अच्छे से इन दोनों को मिलाकर रखना चाहिए, ताकि हमारी डिजाइनिंग खराब ना हो। तो ऐसे आपको डिजाइन मस्ट कर लेते जाना चाहिए, मतलब पूरा डिजाइन हमें इसके ऊपर वो कर लेंगे हम। ये पूरे डिजाइन लगा के मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रेडी कर लिया हुआ है अपना पोंचा। ऐसे आपको अलग से रेडी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इस पे जॉइंटर लेस लगा के इसे अटैच करेंगे। इससे पहले हम थोड़े इस पर क्या करेंगे, पिन टच भी डाल लेंगे। यहाँ पर हम थोड़े पिन टच डाल देंगे, 1 2 3 पिन टच डाल देंगे, ठीक है ना। ये जो हमारी होती है ना सलवार की, ऐसे एक साइड से हमें थोड़े छोटे छोटे पिन टच डाल देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पिंटल्स डाल लिए हुए हैं। अपने अंदाजे से आप जितने बोले उतने डाल ले सकते हैं। अब इस पर मैं एक जॉइंटर लेस अटैच कर दूंगी, ठीक है ना। इसे ऐसे अटैच करके फिर इसे ऐसे फोल्ड कर दूंगी, ठीक है। किनारे पे सिलाई लगाएंगे इसको। इसे ऐसे कट कर लेंगे। सीधे तरफ से रख के लगानी चाहिए है जॉइंटर लेस। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। अब ये जो इसका मार्जिन है ना, हम इसे ऐसे अंदर सेट कर देंगे, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आपको? इसको ऐसे सेट कर देंगे और इसे भी यहाँ पे वो लगाएंगे टॉप स्टिच, ठीक है ना। इसे भी यहाँ पे जो अंदर हमने मार्जिन किया ना, उस मार्जिन को सेट करने के लिए भी टॉप स्टिच लगा देंगे हम। इस मार्जिन को भी अंदर सेट करने के लिए हम टॉप स्टिच लगा देंगे। हाँ, अगर किसी की शलवार की लेंथ अगर कम हो रही है तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं किसी भी शलवार में या किसी भी प्लाजो में, ठीक है ना। अगर ज्यादा हो रही है तो हमें पिंटेक्स ले लेना चाहिए, और कम हो रही भी है तो हम ऐसे डिजाइन लगा के बढ़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने डिजाइनिंग में दोनों चीजें भी बता दी आपको, टेक्निक प्लाजो बनाना भी बता दिया हुआ है डिजाइनिंग से, और अगर किसी की लेंथ कम हुई तो भी हम ऐसा डिजाइनिंग करके अपनी लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट का जवाब दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के लिए बैठी हूँ और मेरा काम है आपको सिखाना। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं हर चीज़ का जवाब दूंगी सिलाई से रिलेटेड, क्योंकि बिगनर बच्चों को बहुत क्वेश्चन होते हैं, मुझे पता है। जिस बच्चे शुरू से सीखते हैं ना, उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन सवाल बहुत होते हैं, तो मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको कभी भी रिप्लाई दूंगी, ठीक है ना। और ये जो हमारी ये जो है ना, इसे हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये जो मैंने रेडी किया था ना पोर्शन, इसे भी हम इसे ऐसे अटैच कर देंगे। तो हम इसे सी उल्टे से ऐसे ले लेंगे, दिखाई दे रहा है आपको। हम ऐसे अटैच करके फिर इसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये इसे अटैच करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए मैंने लगा लिया फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बस इतना ही काम था। अब हम इसमें साइड में फिटिंग्स लगा देंगे, इतना ही था। ये देखिए अच्छे से आपको दिखाई दे रही है मोरी। ये मैंने ऐसे बनाई हुई है, लेस लगा के, कटवर्क लगा के, और ये पिंटेक्स में मैंने बनाई है, ठीक है ना। अब इसे हम साइड फिटिंग्स मार देंगे, इतना ही काम था इसका। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।